अब हमने और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। मात्र इतने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर ने हमें धन इकट्ठा करने की जो प्रोसीजर बताई है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जो सबसे कीमती धन है वो भक्ति धन है, नाम सुमरण की कमाई है, पांचों यज्ञ की कमाई है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। वो असली राम, सारी सृष्टि का राम, जो दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी था। सतयुग में लोग राम नाम का जाप किया करते थे, जिस समय रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था। वो राम, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम उनकी एक उपमात्मक महिमा का नाम है। और वो परमात्मा, वो राम है कबीर देव, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तो गुरुदेव भगवान ने हमें जो असली राम नाम दिया है, प्रथम नाम ये भी राम नाम है, शतनाम ये भी राम नाम है, सार नाम ये भी राम नाम है। ये सारे नाम पूज्य गुरुदेव भगवान कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ही दिए हैं। जिस प्रकार श्री ब्रह्मा जी का ओम नाम का जाप बताया गुरुदेव ने, तो ओम नाम का जाप ब्रह्मा जी ने उत्पन्न नहीं किया। विष्णु जी का जो मंत्र है वो विष्णु जी ने उत्पन्न नहीं किया। शंकर जी का जो बीज मंत्र है वो शंकर जी ने पैदा नहीं किया। दुर्गा जी का जो बीज मंत्र वो दुर्गा जी ने पैदा नहीं किया। इनको भी उसी राम ने दिया है ये नाम। तो इन सभी नामों के जनक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हैं। तो चाहे हमें प्रथम मंत्र मिला हो इन देवी देवताओं की साधना का, इनका कर्जा उतारने का, चाहे हमें सतनाम मिला हो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के कर्जा उतारने का, चाहे हमें सार नाम मिला हो परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को प्रसन्न करने का, ये सब इन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। तो भाई और बहनों, विशेषकर जो आत्माएं परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा चुन ली गई हैं, उन आत्माओं को भक्ति मार्ग पर और ज़्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। हम सभी भगत भाई बहन कोशिश करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनसे बारंबार प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर हमें और अधिक समय दें भक्ति के लिए, क्योंकि ये भक्ति का समय है। ये आने वाले जो 3 वर्ष हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति, और भक्ति भी तभी सफल होगी जब हर प्रकार से गुरुदेव के द्वारा बताई गई मर्यादाओं में रहेंगे। तो ये आगामी 3 वर्ष संसार को भूलकर, संसार से मुंह फेर कर और अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मर्यादाओं में रहते हुए भक्ति करने का है। तो हम कोशिश करेंगे भाई बहन, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तीनों समय की आरतियां हम विधिवत ही करें। कभी कभार इमरजेंसी में अगर हम चलते फिरते आरतियां कर रहे हैं, मोबाइल से आरतियां कर रहे हैं, तो उसमें गुरुदेव ने कोई दोष नहीं बताया। लेकिन ज़्यादातर हमने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी पड़ेगी और परमेश्वर की विधिवत हमने आरतियां करनी है। 5 यज्ञ हमने करते रहना है। और सुमरण जिसको जैसा भी मिला है, सुमरण से हमने बिल्कुल भी मौका नहीं चूकना है, ध्यान नहीं हटाना है। और सुमरण भी हम विधिवत करेंगे जो गुरुदेव भगवान ने बताया है। सतनाम का सुमरण सुरति, नृति, मन और पवन के साथ में। प्रथम नाम का मंत्र सुरति, नृति और मन के साथ में, जैसा कि गुरुदेव भगवान ने हमें बताया है। यानी प्रथम मंत्र के अंदर हमें जो 7 मंत्र मिले हैं, तो जो वो मंत्र हैं, जो वो शब्द है, जब हम सुमरण करने बैठें तो संसार की इधर उधर की बातों से मन हटाकर कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हटेगा।
परमात्मा दया करते हैं। जब हमारी अंदर से इच्छा बनेगी तो परमात्मा दया करते हैं। तो हमने संसार के इधर उधर की बातों से मन हटाकर, ध्यान हटाकर, और जब हम प्रथम मंत्र का सुमरण करने बैठें तो केवल शब्द के ऊपर हमारा ध्यान रहे। शुरुआत का जो हम सुमरण करते हैं प्रथम मंत्र में, जो कि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूजा का मंत्र है, जिसको गुरुदेव भगवान ने सार्वजनिक भी किया हुआ है। सत सुकृत अविगत कबीर, ज्ञान गंगा में भी गुरुदेव ने सार्वजनिक किया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम इसका सुमरण करते हैं तो पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वरूप हमारे ध्यान में आना चाहिए। भले हम आँख खोल के सुमरण करें, आंखें खोल के या आंखें बंद करके सुमरण करें, तो सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान की पूजा का जो मंत्र है वो जाप करते समय ज़्यादातर समय हमें गुरुदेव भगवान का स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। और यदि आप उस मंत्र का भी ध्यान कर रहे हैं, यदि वो शब्द भी ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भी बहुत अच्छी बात है। परमात्मा ने बताई कि बीच बीच में ये मंत्र हैं किसके, अगर उनका भी ध्यान आ जाता है तो अच्छी बात है। यानी हम 108 मंत्र करते हैं, 108 मंत्र में यदि 10-15 बार हमें देवी देवताओं की शकल ध्यान में आ जाती है, जैसे हम ओम जाप जपते हैं, तो वैसे तो हमने ओम शब्द के ऊपर ध्यान रखना है हर बार, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि इस मंत्र की शुरुआत करते समय, प्रथम मंत्र का जब हम सुमरण करने के लिए बैठे हैं, तो शुरुआत के 3 या 4 बार जब हम ये मंत्र करते हैं तो हमने सभी के चेहरे ध्यान आने चाहिए कि ये मंत्र किसका है, ये मंत्र किसका है। और उसके बाद यदि हम शब्द के ऊपर भी ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। और बीच बीच में जैसे 15-20 मंत्र हो गए, फिर यदि बीच में एक आध बार उन देवी देवताओं का जाप करते समय यदि उनकी शक्ल ध्यान में आ जाती है तो अच्छी बात है, अन्यथा 90% हमने शब्द के ऊपर ध्यान रखना है। और भाई और बहनों, ये ऐसा अभ्यास बन जाएगा परमात्मा जी के आशीर्वाद से, क्योंकि आप सब भाई बहनों को पता है दास केवल उतनी बात बोलता है जितना गुरुदेव भगवान इस दास से बुलवाते हैं, और जितना मैं अपने जीवन में गुरुदेव की बातों पर अमल करता हूं। तो दास के ऊपर परमात्मा ने दया कर रखी है। दास जब भी प्रथम मंत्र का सुमरण करता है तो सबसे पहले जो गुरुदेव भगवान की पूजा का मंत्र है सत सुकृत अविगत कबीर, तो दास को तो गुरुदेव भगवान का जो मुकुट वाला स्वरूप है, जो सभी भगत भाई बहनों को कोरियर के द्वारा भेज दिया गया है, दास को तो मुकुट का वो स्वरूप और साथ में वो लिखा हुआ मंत्र, दोनों चीजें एक साथ ध्यान में आती हैं। जैसे हम सुमरण कर रहे हैं, वो सुमरण करते समय सामने पूज्य गुरुदेव भगवान का मुकुट वाला स्वरूप और गुरुदेव भगवान के चरणों में वो शब्द भी लिखा हुआ हल्का हल्का सामने आ जाता है। यानी जिस चीज के बारे में हम सोचेंगे वो चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। हम गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान धरेंगे उस मंत्र को बोलते समय तो स्वरूप भी आ जाएगा, और उनके चरणों में सत सुकृत अविगत कबीर भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो भाई और बहनों, अब हमने ये ज्यादा से ज्यादा इस वर्तमान समय में सुमरण पर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा। दास कोई आदेश नहीं दे रहा, कोई उपदेश नहीं दे रहा, क्योंकि जो नए भगत भाई बहन जुड़ते हैं वो थोड़ा सा बिदक जाते हैं, लेकिन जो भाई बहन काफी समय से साथ संगति से जुड़े हैं उनको पता है इस बात का कि हम तो गुरुदेव भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान का आपस में मिल बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि टीचर के पढ़ाने के बाद में बच्चे आपस में मिलकर चर्चा करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो हम सत्सेवक भाई बहन रिवीजन करते हैं ताकि हम और दृढ़ हो जाएं, छोटी मोटी कोई भूल ना पड़े। तो प्रथम मंत्र का परमेश्वर ने जो जाप बताया वो सुरती, नृत्य और मन के साथ में, इसमें पवन नहीं लगती। पवन यानी ये जाप श्वास श्वास से नहीं होता है, इसको हम बोल के भी कर सकते हैं और मन ही मन में भी कर सकते हैं प्रथम मंत्र के जाप को।
शुरुआत में तो दास को बड़ी दिक्कत आती थी जब मैं मन ही मन में प्रथम मंत्र का जाप करता था। सर पे बहुत ज्यादा वजन सा पड़ता था, भार सा पड़ता था और हो नहीं पाते थे पूरे। 2, 4, 5, 10 मंत्र हुए तो हुए, उसके बाद में जीभ ऑटोमेटिक हिलने लगती थी, दबाव पड़ता था, क्योंकि कोई अभ्यास नहीं था ना। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि आप इसको मानसिक भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो। और फिर गुरुदेव ने बताया अगर इसका मानसिक जाप करोगे, अगर मन ही मन में प्रथम मंत्र का जाप करोगे बिना होठ बिना जीभ हिलाए, तो इसका 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा, 1000 गुना ज्यादा। अगर हम प्रथम मंत्र का एक जाप, जो सातु मंत्र हैं, यदि हम उनका एक जाप मुंह से बोलकर करेंगे, मौखिक करेंगे, तो जो लाभ है वो लाभ है। और यदि हम उसी का मानसिक जाप करेंगे तो 1000 गुना ज्यादा लाभ हमें मिलता है। माला तो पूरी करनी है हमने, 108 ही मंत्र करने हैं, चाहे मौखिक चाहे मानसिक, लेकिन लाभ इसमें अंतर है। तो दास की फिर रुचि बढ़ी कि हमने तो भक्ति धनी तो जोड़ना है भाई। थोड़ा सा दुखी हो लेंगे, थोड़ा सा परेशान हो लेंगे, मन तो आंट अड़ाएगा, मन थोड़ी चाहेगा, क्योंकि मन ये काल का एजेंट है और ये तो भक्ति को रोकता है। तो दास की बात समझ में आ गई कि भाई कहां एक मंत्र, कहां उसका 1000 गुना लाभ। तो मन पे दाव पड़ रहा तो पढ़ने दो। तो शुरुआत में दास क्या करता, 15, 20, 25 तो बोल के कर लेता कि एक बार थोड़ा अभ्यास हो जाए, मन थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए, रूटीन में आ जाए। जैसे कोई भी खिलाड़ी होता है वो दौड़ने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करता है, हल्का फुल्का इधर उधर दौड़ता है, ऊपर नीचे होता है, शरीर को थोड़ा खोलता है, उसके बाद फिर वो दौड़ता है। तो 10, 15, 20 मिनट हम बोल के कर लेंगे, बोल के करेंगे तो हमारा थोड़ा रूटीन में आ जाएगी बात। और उसके बाद फिर हम शांति से बैठकर आंखें खोल के या बंद करके, जैसा भी है वैसे, जब हम आंखें खोल के मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान थोड़ा सा जो है वो भटकता है, दूसरी चीजों में जाता है थोड़ा। और ये तो ऑटोमेटिक भाई बहनों, ऑटोमेटिक फिर हमारी आंखें भी बंद होने लग जाएंगी। जब हम बैठ के सुमरण करना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारी आंखें डाउन हो जाएंगी, ऑटोमेटिक। और उसके बाद 10, 15, 20 मंत्र बोल के दास ने जाप करने शुरू किए। उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक जब हमारा शब्दों पे ध्यान रहेगा, आंखें हल्की सी परमात्मा ने बंद करवाई और ध्यान केवल बस उन शब्दों के ऊपर, फिर बाकी सारे मंत्र ऑटोमेटिक फिर मानसिक हो जाते हैं। और फिलहाल परमात्मा ने ऐसी दया कर रखी है, जब भी सुमरण करने के लिए बैठ जाते हैं प्रथम मंत्र का, तो अब बोल के नहीं करते, मानसिक नहीं करते, बिल्कुल आराम से शांति से। दास तो दीवार का सहारा लेके पीछे तकिया लगा के और आराम से बैठ जाता है और तुरंत परमेश्वर की दया से ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाता है, मालिक के आशीर्वाद से। और शुरू से ही मानसिक जाप हो जाता है, शुरू से ही। और अब कोई मन आंट नहीं अड़ाता, क्योंकि मन उसी समय तक बकवाद करता है जब तक हम थोड़ा सा इसको अभ्यास में लेकर नहीं आते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि मन जो है ना, ये हमसे दूर नहीं हटेगा, ये एक एलिमेंट है, ये शरीर से जुड़ा हुआ है, ये काल का एजेंट है। इस मन को हम रोक नहीं सकते। जैसे गीता जी का ज्ञान सुनाते समय गुरुदेव हमें बताते हैं कि ब्रह्म ने कहा कि अर्जुन, इस मन को रोक कर, सभी इंद्रियों को अपने वश में करके फिर तू ध्यान लगा, सुमरण कर, भक्ति कर। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मन को रोकना तो हवा को रोकने के समान है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के समान है, ये रुक ही नहीं सकता। तो इसका समाधान उस ब्रह्म के पास तो नहीं था, लेकिन अब गुरुदेव भगवान ने बताया कि मन को रोका नहीं जा सकता और मन को हमने रोकना भी नहीं है। हमने इस मन को अपने अनुकूल बना लेना है, परमात्मा की भक्ति करके, मर्यादाओं में रहकर हमने मन को अपना मित्र बनाना है। मित्र
सतगुरुदेव भगवान की शरण से पहले ये हमारा शत्रु था, आत्मा के ऊपर बैठा हुआ था, अपनी चला रहा था। अब सतगुरु से उपदेश लेने के बाद जब हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, पांचों यज्ञ करेंगे, जब हम आत्मा की खुराक को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इस मन की जो खुराक है बकवाद, सांग सिनेमे देखना, फिल्में देखना, यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाना, घूमने के लिए जाना, पिकनिक पे जाना, इधर उधर की बातें करना, निंदा चुगली करना, ये इस मन की खुराक है। तो मन की खुराक को जब हम बंद कर देंगे, कम करना शुरू कर देंगे और आत्मा की खुराक भक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, तो फिर ये मन हमारा मित्र बन जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि इस मन की गति बहुत ज्यादा है। जितनी तेज गति से इसने हमें बकवादों में फंसाया है, फिर उतनी ही तेज गति से हम इस मन के ऊपर बैठकर, क्योंकि आत्मा फिर मन के ऊपर बैठेगी। सतगुरु की शरण से पहले तो मन आत्मा की सवारी करता है और सतगुरु की शरण में आने के बाद फिर ये आत्मा मन की सवारी करेगी। और फिर गुरुदेव ने बताया इसकी गति बहुत तेज है इसकी। जैसे हम लोग 1 मिनट में, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दी दास ने, 1 क्षण में हम लोग अमेरिका की बातें सोच लेते हैं। अब एरोप्लेन से जाओगे तो भैया 40 घंटे लगेंगे, और मन 1 क्षण में ले गया हमें अमेरिका और 1 क्षण में वापस हिंदुस्तान ले आया। 1 क्षण में हमने चांद को देखा, मन चांद पे चला गया। ऐसे ही परमात्मा ने बताया कि हम इसको अपने अनुकूल कर लेंगे, लेकिन अनुकूल होगा कैसे? पूर्ण सतगुरु की सतभक्ति जिसको प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद जो आत्मा उस पूर्ण सतगुरु को परमात्मा मानकर, भगवान मानकर, परमेश्वर मानकर और उसके प्रत्येक वचन में रहकर भक्ति करेगी, अच्छे दृढ़ भक्तों की सुसंगति करेगी, तब भाई और बहनों ये मन आत्मा को अपने ऊपर बैठने देगा और फिर हम इसकी गति का आनंद लेंगे। तो दास के ऊपर परमात्मा की दया है। पहले तो बड़ी मुश्किल से, जब हमने साल भर पहले महुआ की साथ संगति में परमात्मा ने प्रेरणा की, दास ने एक छोटा सा संदेशा भाई बहनों को दिया कि भाई अभी ये चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, यात्रा करते करते, अब इन मंत्रों के सुमरण से हमारी बात नहीं बनेगी। ये तो भक्ति की शुरुआत थी, आप और हम बच्चे हैं, इसलिए परमात्मा ज्यादा वजन बच्चों पर नहीं डालता कि एक बार ये भक्ति पर तो लगें, एक बार ये भक्ति शुरू तो करें, भले खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते करें, एक बार ज्ञान को तो समझें, उसके बाद तो फिर ये खुद ही विधि विधान में आ जाएंगे। इनको इतनी चिंता बनेगी फिर मोक्ष की, आत्म कल्याण की, फिर इनको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये अपने गुरु के संकेतों को समझने लग जाएंगे। तो वो शुरुआत था। अब काफी वर्ष हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। अब हम बच्चे थोड़ी रहे, अब हम भक्ति मार्ग पर युवा कर दिए गए हैं गुरुदेव के द्वारा। तो अब हमने विधिवत इन मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। प्रथम मंत्र का सुरति, नृत्य और मन के साथ में। सुरति और नृत्य गुरुदेव ने क्या बताई? जो शब्द हमें, जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने जाप करने के लिए दे दिया, जैसे 7 मंत्र दे दिए, तो हमने हमारी सुरति को, सुरति यानी ध्यान, हमारी सुरति को हमने उस मंत्र के ऊपर टिका के रखना है कि मैं किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, मैं मुंह से क्या मंत्र बोल रहा हूं। जब हम सुमरण करेंगे तो हमारी आंखों के सामने एक पोस्टर जैसा, या जैसे जो मंत्र कार्ड होता है, वो बड़ी साइज में आ जाएगा हमारी आंखों के सामने। हम लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसी हम वो कल्पना करेंगे उस मंत्र का जाप करते समय कि वो मंत्र कार्ड, वो बड़ी साइज में, जिसके अक्षर मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, वो मंत्र कार्ड मेरे सामने है, सामने 2 या 3 फुट की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, सामने कोई दीवार हो जैसे, या वैसे भी हवा में वो मंत्र, वो बड़ी साइज में है पूरा कार्ड, और सारे मंत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं, तो मेरी सुरति यानी मेरा ध्यान उस जाप के ऊपर होना चाहिए, उन शब्दों के ऊपर होना चाहिए जब मैं अपने मुंह से वो शब्द बोलूं। तो जब हमारी सुरती लगेगी तो नृत्य तो ऑटोमेटिक उसके पीछे पीछे चलेगी। अगर हमने सुरती लगा दी यानी उस मंत्र पर ध्यान लगा दिया, तो नृत्य यानी उसका निरीक्षण करना। आपने सामने आपने सुरती लगाई कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके तुरंत बाद नृत्य काम करेगी कि ये तो सत सुकृत अविगत कबीर लिखा हुआ है। ये बिल्कुल साथ साथ चलती है, ऑटोमेटिक।
तो जिसकी सुरती लग गई नृत्य ऑटोमेटिक लगेगी। तो सुरती नृत्य ये हो गई। और मन, मन यानी इस मन को हमने फालतू की बातों से हटाकर यारी दोस्ती रिश्तेदारी, हमने दिन में क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या हमने सोशल मीडिया पर देखा, ये चीजें हमारे ध्यान में नहीं आनी चाहिए। आए तो फिर तुरंत हमने वापस उसी मंत्र पे ध्यान लगा देना है। तो इसको कहते हैं सुरती नृत्य और मन के साथ में ये तीनों एलिमेंट लगा के प्रथम मंत्र का जाप करना। तो शुरुआत में भाई और बहनों थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि मन अड़ियल घोड़ा है, इसको सारी बातें स्वीकार हैं, परंतु कोई भक्ति कर ले मर्यादा में रह के ध्यान लगा के सुरती नृत्य और मन के साथ, ये इसको पसंद नहीं है। तो शुरुआत में तो देखो भाई और बहनों जोर आता ही आता है, हमारा भी मन भटकेगा, तरह तरह की बातें, ये काल जिन बातों को हम भूल चुके हैं 10-20 साल पुरानी बातें, वो भी ना जाने ये उठा उठा के ले आएगा। तो ये बकवादी है, ये बकवाद करेगा, क्योंकि इसको काल ने यही ड्यूटी दे रखी है। तो अगर हम सुमरण करते हैं और इस प्रकार की फालतू बातें यदि हमारे दिमाग में आती हैं, घूमती हैं, तो हमने ज्यादा टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करनी हमने। शुरुआत में ये ऐसा ही करेगा। और जिस आत्मा को ज्ञान नहीं होता है फिर वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि मैं तो जब भी मंत्र करता हूं फालतू की बातें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। आएंगी, क्योंकि हमारे साथ में मन है और मन का काम यही है। लेकिन जब हम अभ्यास बनाएंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि सतभक्ति में आने के बाद फिर हम सांसारिक लोगों से भी पीछे हटेंगे। पहले हम फालतू के लोगों के साथ में उठा करते थे, बैठा करते थे, गप्पे सप्पे मारा करते थे, इधर उधर की सोचा करते थे, टीवी में, मोबाइल में, फिल्म वाल में देखा करते थे। अब हम जब उन बकवादों को बंद कर देंगे तो मन के पास फिर दिखाने को क्या बचेगा। फिर ये मन क्या करेगा, जब भी हम सुमरण करने बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा जब हम 10-15 सुमरण करेंगे तब तक ये बकवाद करेगा। यानी 2-4-5 मिनट के बाद में फिर ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल क्योंकि सतगुरु का आशीर्वाद भी तो हमारे साथ है, वैसे थोड़ी भक्ति करने देगा, वैसे थोड़ी हमारा ध्यान लग सकता है। लेकिन एक तो हमारे को ये मंत्र बिल्कुल ओरिजिनल दे दिए परमात्मा ने, फिर सतगुरुदेव भगवान अपनी गोद में बैठा कर अपना आशीर्वाद देकर हमारे चारों तरफ एक जो है कवच बनाकर फिर परमेश्वर हमसे मंत्र जाप करवाते हैं। तब इस मन का प्रभाव फिर हटता है। तो 2-4-5 मिनट ये बकवाद करता है, एक करे तो इसको करने दो, इसकी आदत है, ये करता रहेगा। यदि हम बैठे रहे, हमने यदि ध्यान लगाना नहीं छोड़ा इसकी बकवादों को देखकर, फिर 5-4 मिनट के बाद में ये न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए बेहोशी का, तो 2-4-5 मिनट के बाद वो धीरे 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 वो गर्दन डाल देता है, फिर झटके मार के वो बेहोश हो जाता है। तो गुरुदेव ने बताया कि फिर ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएगा। और हम लोग शुरुआत में ही फिर हो जाते हैं खड़े कि लो भाई मेरा तो मन नहीं लग रहा, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। तो भाई 5-4 मिनट तो ये नहीं लगने देगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ना चाहते हुए भी बैठे रहो, सुमरण पर ध्यान लगाए रखो। जिस प्रकार किसी को बुखार हो जाता है तो गुरुदेव ने क्या बताया कि उस व्यक्ति को कड़ी दवा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने वो कड़वी दवा खानी पड़ेगी अगर रोग से मुक्ति चाहनी है तो 2-4-5-10 मिनट तक ये जो बकवाद करता है करता रहेगा। हम कोशिश करें मन को समेटने की, कोशिश करें हम, गुरुदेव हमारे साथ में है, अब संभव भी होगा। फिर धीरे धीरे भाइयों और बहनों अभ्यास बन जाएगा। शुरुआत में हम 10 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, ये समय फिर धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और दास भाइयों और बहनों कोई अभिमानवश नहीं बोलता है आप लोगों को। दास आप भाई बहनों को अच्छी भक्ति करने के लिए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप भाई बहनों को जो है प्रेरित करता है। मैं ये नहीं दिखाता कि देखो मैं ऐसी भक्ति कर रहा हूं, मेरी भक्ति ऐसे चल रही है, नहीं। ये तो गुरुदेव भगवान भी जानते हैं और आप भाई बहन भी जानते हैं। नया भगत तो कुछ सोच सकता है, वो बात अलग है। तो शुरुआत में दास को भी ऐसी दिक्कतें आई, लेकिन परमात्मा के दया से लगे रहे। तो अब भाई और बहनों गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास प्रथम मंत्र का बोल के जाप नहीं करता है। कभी कभार मन अगर ज्यादा बकवाद करता है तो दास 10-15-20 सुमरण बोल के कर लेता है, हल्के हल्के होठ हिला के, हल्के हल्के। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक मन न्यूट्रल हो जाता है मालिक के आशीर्वाद से। फिर 1 घंटे का पता नहीं चलता, 1.5 घंटे का पता नहीं चलता, 2 घंटे का पता नहीं चलता। और इतना आनंद आता है कि बस कोई डिस्टर्ब ना करे, खाए जाओ, खुराक लिए जाओ।
फिर कोई काम याद आ गया और कोई बात हो गई, कहीं जाना है और कुछ है, तो अपना काम कर लो। फिर जैसे दास दोबारा बैठता है, कहीं से भी बाहर से आता है या जैसे भी है, तो तुरंत बैठ जाता है। उसी समय मानसिक जाप शुरू हो जाता है प्रथम मंत्र का। कोई दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की मालिक के आशीर्वाद से, क्योंकि यदि हम मर्यादा में रहेंगे और यदि हमें आत्म कल्याण की चिंता होगी ज्ञान से, तो फिर भाई और बहनों हमारी रुचि बनेगी इन मंत्रों को बार बार जाप करने की। फिर चलते फिरते तो हमने करने दास तो आपको इस विधि अनुसार हमने जो मंत्र जो गुरुदेव के आशीर्वाद से करने हैं उस विषय में बता रहा है। बाकी दास जब कहीं जाता है गाड़ी लेकर, तो चलते चलते और क्या काम है, सुमरण या गुरुदेव का सत्संग। कहीं पैदल जा रहे हैं तो सुमरण, दूसरी बातें होती नहीं है। और जब समय मिलता है बैठ के करने का, तो तुरंत मालिक के आशीर्वाद से तुरंत ध्यान लग जाता है। तो ये धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे भाई और बहनों, ये बन जाएगा। तो अब हमने इस विधि से प्रथम मंत्र का सुमरण करना पड़ेगा। इसके बिना हमारी बात नहीं बनेगी। ये खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते ये भक्ति की शुरुआत के लिए है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है बढ़िया, अगर हमने नंबर प्राप्त करने हैं, तो हमने भाई और बहनों 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो विधि गुरुदेव भगवान ने बताई उस विधि से हमने सुमरण करने पड़ेंगे। देखो, जिस प्रकार बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, तो वो पास तो 100 में से यदि वो 36 नंबर ले आएगा तो भी हो जाएगा। क्योंकि 100 में से अगर किसी विषय में 36 नंबर आ गए तो वो 3rd डिवीजन से पास हो जाता है। 3rd डिवीजन से सप्लीमेंट्री लगा के जैसे भी वो पास हो जाता है। तो उसको भी पास होना कहते हैं कि भाई बच्चा पास हो गया, बच्चा पास हो गया। भले उसके 100 में से 36 नंबर आए, और जिसके 100 में से 90 नंबर आ गए उसको भी ये कहते हैं बच्चा पास हो गया, बच्चा पास हो गया। दोनों ही पास हो गए। लेकिन भाई और बहनों, जब वो नौकरी के लिए जाएंगे और जब दोनों अपनी मार्कशीट दिखाएंगे कि कौन कितने नंबरों से पास हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है नौकरी किसको मिलेगी? जिसके 90, 80, 70 इतने नंबर आए। पास तो वो भाई भी था जिसके 36 नंबर थे, वो अपना सर्टिफिकेट वापस लेके आ जाएगा। तो सुमरण तो ये भी काम करेगा। चलते फिरते नाते गाते उठते बैठते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे। लेकिन हमें विशेष लाभ हमारे मोक्ष में जो काउंट होंगे वो सुरति नृति मन और पवन, जिस विधि से गुरुदेव ने जिस मंत्र का जाप बताया उस विधि से जाप करने से भाई और बहनों हमें विशेष लाभ होगा। और जिसके 100 में से 36 नंबर आ गए, पास हो गया, उसकी विशेष इज्जत नहीं होती है, उसके घर वाले विशेष खुशियां नहीं मनाते। और जिसका बच्चा 100 में से 90 नंबर ले आता है, देखो फिर उसके घर वाले भी मिठाई बांटेंगे, लड़का भी खुश नजर आएगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अभी जो भाई बहन चलते फिरते खाते उठते बैठते ही जाप कर रहे हैं, अभी उन्होंने बैठकर समय निकालकर सुरति नृति मन और पवन लगाकर सुमरण करने का अभ्यास नहीं किया, वो तो 100 में से 36 नंबर वाली भक्ति कर रहे हैं। अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार को संकेत ही काफी है। फिर उसके बाद में गुरुदेव ने हमें जो शतनाम का जाप दिया है, श्वास श्वास से जिसको जाप करना है, विधि गुरुदेव ने सबको बताई रखी है। सतनाम के सुमरण को सुरति नृति मन और पवन, ये 4 एलिमेंट लगा के करना है। सुरति नृति मन तो हो गया वही जो प्रथम मंत्र में होता है, यानी जो जाप है, कौन सा मंत्र बाहर ले रहा हूं, कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं, अंदर ले रहा हूं, उस मंत्र के ऊपर हमारा ध्यान, हमारी सुरति। अब इसमें हम किसी की फोटो पे ध्यान थोड़ी लगाएंगे। अब जैसे परमात्मा ने इस ब्रह्म का ओम मंत्र सार्वजनिक किया हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण मां मनुष्यमरण। तो सतनाम में गुरुदेव हमें जो इस क्षर पुरुष का काल का मंत्र देते हैं, अब हम काल की शकल थोड़ी याद करेंगे ना, हमने उसको देखा। और कौन याद करेगा काल की शकल को? कोई स्वप्न में भी नहीं चाहेगा कि मैं काल की शकल का ध्यान करूं। तो हमने केवल उस मंत्र के ऊपर ध्यान रखना है, शब्द के ऊपर।
और दूसरा अक्षर पुरुष का है। तो हमने अक्षर पुरुष का जो मंत्र है, अब शक्ल तो हम अक्षर पुरुष की भी नहीं जानते, तो गुरुदेव ने बताया कि जो सतनाम का जाप है ये शब्द के ऊपर ध्यान रखना है। हाँ, यदि इस शब्द को दान करने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान का यदि बीच बीच में सुमरण हो रहा है, उनका चेहरा, उनकी मूर्त, उनकी प्रतिमा यदि हमारे सामने आ रही है तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, फायदा ही है। अगर बीच बीच में सतनाम का जाप करते समय अगर गुरुदेव भगवान की सूरत आ रही है, उनकी कोई भी छवि या कोई भी उनकी बातें, जो पल हमने उनके साथ बिताए हैं, यदि हल्का हल्का 1-2 क्षण के लिए, 1-2 सेकंड के लिए अगर आ जाता है आंखों के सामने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जनक है इन मंत्रों के। बाकी हमने ज्यादातर शब्द के ऊपर ही ध्यान रखना है। तो सुरति नृति मन यानी बकवादों से हटाकर, इस मन को इधर उधर की बातों से हटाकर हमने ध्यान लगाकर, ये शब्द के ऊपर ध्यान लगाकर जाप करना है। और पवन, सुरति नृति मन और पवन, पवन यानी श्वास, यानी श्वास को बाहर छोड़ते समय कौन से मंत्र पे ध्यान करूं, श्वास को अंदर लेते समय कौन से मंत्र पर ध्यान करूं, तो ये हो गया पवन, क्योंकि ये श्वास से गुरुदेव भगवान ने जाप बताया है। तो ये हैं पूरे एलिमेंट इनके, और ये लगने शुरू हो जाएंगे भाई और बहनों, ऑटोमेटिक लगने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक। जो भगत भाई बहन मर्यादा में है, जो भाई बहन साध संगति से जुड़ा हुआ है और जो अपने गुरु को परमात्मा मान चुका है, और वर्तमान में जो भगत भाई बहन गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए जो विशेष आध्यात्मिक क्रियाएं गुरुदेव ने अपनी गैर हाजिरी में साध संगति के माध्यम से संगत में लागू करवाई हैं, गुरुदेव भगवान को भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, तो जो भगत भाई बहन इस प्रकार की भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं उनका तो सहज में ध्यान लगेगा, सहज में, बस जरा सा अभ्यास करने की जरूरत है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर दया करके इस मन की लगाम अपने हाथ में ले रखी है। इस मन के नाक में रस्सी डालकर गुरुदेव ने अपने हाथ में रस्सी पकड़ रखी है। इसलिए गुरुदेव आप और हम भगत भाई बहनों को, साथ संगत वालों को ज्यादा परेशान नहीं होने देगा, ज्यादा दुखी नहीं होने देगा, हमारा ध्यान नहीं भटकने देगा, क्योंकि हमने वैसे बकवादे कम कर दी, विषय वासनाओं से परमात्मा ने दूरी बनवा दी, रिश्तेदारियों में हम लोग वैसे ही नहीं जाते, जाते हैं तो अपने काम से काम रखते हैं। पहले की तरह ज्यादा बोलना, बतलाना, गप्पे शप्पे मारना कोई मतलब ही नहीं है। बाहर का खाना हमने खाना छोड़ दिया, जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो तीनों गुणों का प्रभाव वैसे परमात्मा ने डाउन कर दिया। और जब भी समय मिलता है तुरंत अपनी भक्ति पे लग जाते हैं। तो इस मन की नकेल गुरुदेव भगवान ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। तो ये मन हम सत्सेवक भाई बहनों को भक्ति मार्ग से ज्यादा नहीं भटकाएगा। हाँ, जो भाई बहन आश्रमों से जुड़े हैं, साध संगति से जो नहीं जुड़े हुए हैं, वो चाहे 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, जितने भी हैं, तो साध संगति के अलावा सतगुरु रामपाल जी के जितने भी भगत हैं उनके साथ भाई और बहनों अभी बहुत ज्यादा खींचातानी होगी, बहुत ज्यादा। अगर उनको इन मंत्रों के सुमरण का आनंद लेना है तो भाई और बहनों साध संगति से जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना ये ना तो आरती उतार सकते, ना ये गुरु को भोग लगा सकते, ना ये मर्यादाओं में रह सकते। तो इनको साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, और ना ये गुरु को भगवान मान सकते साध संगति से जुड़े बिना। और ये सारी चीजें अपने ऊपर लागू किए बिना भाई और बहनों इस मन का रस्सा गुरुदेव अपने हाथ में नहीं लेंगे। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान ने विशेष रजा बख्शी हुई है। और सार नाम का दास कह नहीं सकता, क्योंकि मुझ दास को सार नाम जो है वो प्राप्त भी नहीं है। और सार नाम के सुमरण की विधि के विषय में गुरुदेव ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी मना किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने अभी तक यानी सितंबर 2025 तक गुरुदेव ने किसी को भी
ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया है। तो ये तो जब मिलेगा उसके बाद ही पता चलेगा।